नमस्कार। आज बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व आज बनारस में उनका कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन चारों तरफ पुलिस का पहरा है। कोई एसआईआर बेरोजगारी को लेकर कोई बात न करे। देखिए किस तरीके से बनारस के कचहरी और बनारस के जो शास्त्री घाट है, लाल बहादुर शास्त्री घाट है, ये रास्ता जाता है, लेकिन चारों तरफ पुलिस का पहरा है। कचहरी की तरफ अगर आप आएंगे तो चप्पे चप्पे पुलिस का पहरा लगा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से जो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे थे, और कांग्रेस के तरफ से जो कहा जा रहा था कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में माहौल गर्म है, लेकिन एसआईआर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बनारस के शास्त्री घाट पर ऐलान किया था कि यहाँ से जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी, पदयात्रा निकाली जाएगी, लेकिन यहाँ आने पर यहाँ पे पुलिस बल चारों तरफ, आप अगर कचहरी आएंगे तो हर चप्पे चप्पे पर पुलिस देख रही है, जांच कर रही है। बहुत ऐसे जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जैसे लग रहा है कि जंग छिड़ी हुई है, उस तरीके से बनारस का माहौल बना हुआ है। जो यातायात का जो सुविधा था, आपको बता दें कि चारों तरफ जो भी कोई भी आ रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है, उससे बातचीत किया जा रहा है कि कहाँ जाना है, हर चीज़ का वेरीफाई कर रहे हैं लोग। और अब देखिए किस तरीके से बनारस के जो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़े तादाद पे यहाँ पे पुलिस बल है। और आपको बता दें कि बहुत ऐसे पता भी चल रहा है, हम बनारस के सर्किट हाउस भी जाएंगे और आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे भी पता यूँ चल रहा है कि वहाँ पे भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है, वहाँ पे गिरफ्तारी हो रही है, तो वहाँ पे भी चलेंगे, हम बताएंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये जो अंबेडकर चौक है, और यहीं से वो कार्यक्रम का प्रारंभ होना था, जो यहाँ पे अभी तक कोई कांग्रेस के कोई जो बड़े लीडर है वो नहीं आ पा रहे हैं। और सीधे तौर पे हम थोड़ा सा स्थान है वो भी हम दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़े तादाद पे पुलिस बल लगाई गई है। तो हम सीधे तौर पे चलते हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे जो माहौल है एकदम अलग है। अलग इसलिए है कि जो कोई भी सत्ता से सवाल कर रहा है तो सत्ता से सवाल करना सत्ता को पच नहीं रहा है। अब पचने का कारण ये है कि आज देखिए किस तरीके से एसआईआर को लेकर जो माहौल बनाया गया था वो कहीं न कहीं काशी के सड़कों पे दिख रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, फिर भी चारों तरफ देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये अंबेडकर चौक है और चप्पे चप्पे पर पुलिस, आप कहीं से भी इनकी निगाहों से आप बच नहीं सकते हैं। और जब भी देखिए कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, और आपको मैं बता दूं कि इस तरीके का जब भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम को असफल बनाने का लगातार सत्ता के लोग, पुलिस बल प्रयास करती है। लेकिन आपको बता दें कि बनारस के जो विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और चाहे कुछ भी हो। जिस तरीके से जब बनारस के रोडों पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए और जिसकी जो बातें थी वो चीज़ देखने को मिला, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़े तादाद पे पुलिस बल भी है। और चारों तरफ हर लोग ये सोच रहे थे कि आज बड़ा कार्यक्रम होगा, जो जन आक्रोश आंदोलन था वो कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन जिस तरीके से पुलिस द्वारा रोका गया, ये चीज़ें विपक्ष, इससे आप समझिए कि विपक्ष अपना काम कर रहा है। और सीधे तौर पे हम चलते हैं और बनारस के सर्किट हाउस चलते हैं और प्रॉपर आपको अपडेट देते रहेंगे कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जिस तरीके से आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार अपना आवाज़ बुलंद कर रहा है। और बहुत जिस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, हमारी बातें भी हुई हैं, कई लोगों से बातें भी हुई हैं, वो लोग बता रहे हैं कि घर से देर रात से ही पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कर ली है।
बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। तो आप समझ लीजिए कि आप किस देश में जी रहे हैं। ये गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, और अंबेडकर और गांधी के देश में सीधे तौर पर जो जुबान पे ताले लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दे रहा है। आप देखिए कि हम बनारस कचहरी चल रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र भी है और बीजेपी का हब भी कहा जाता है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस, हर जगह पुलिस आपको दिखाई देगी। और SIR को लेकर जो जन आक्रोश है लगातार, वो उसको आप देखिए किस तरीके से ये पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से बनारस के सर्किट हाउस की तरफ हम चल रहे हैं और ये कचहरी है, कचहरी भी देखिए, और हर रोड पे सिर्फ पुलिस दिखाई दे रही है। तो आप समझिए ये गांधी के देश में, अंबेडकर के देश में, सुभाष चंद्र बोस के देश में क्या हो रहा है। आप हमेशा एक सवाल होता है, हर लोग सवाल पूछ रहे हैं और हम भी सवाल भाई पूछते हैं। देखिए अब बस चंद दूरी पे आ गए हैं और यही वो जगह है जहां पर कांग्रेस के लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। हम भी चलते हैं और वहां पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे देखिए बड़े तादाद पे पुलिस बल है और यहाँ पे सिर्फ SIR और वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे लगाए जा रहे थे उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पे बड़े तादाद पे बनारस के सर्किट हाउस पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षाकर्मी हाउस अरेस्ट कर चुके हैं। और बहुत सारे जिस तरीके से बनारस के शास्त्री घाट वहाँ से कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन आप देखिए बड़े तादाद पे आप बनारस के सर्किट हाउस लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से किसी की जुबान को बंद करना हो तो पुलिस को आगे करना पड़ता है। तो वही हाल है यहाँ पे, देखिए किस तरीके से हाँ बताइए, जिस तरीके से SIR को लेकर जो बातें कही जा रही थी और इस तरीके से जन आक्रोश का मामला था। देखिए SIR गलत चीज नहीं है, लेकिन इनका जो तरीका है और इनका जो समय है दोनों गलत है। इस समय 90% हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है। सारे किसान धान काटने में और गेहूं के बिहन डालने में व्यस्त है। अब वो SIR देखे कि अपना धान काटे और अपनी रोजी रोटी का, तो ये हो रहा था कि इसको आप खरमास के महीने में किए रहते हैं। समय कम से कम 2 से 3 महीना देना चाहिए था। 1 महीना आधा अधूरा समय दिए। आपके BLO की ट्रेनिंग 0 है, उनको कुछ पता ही नहीं क्या करना, आधा अधूरा वो फॉर्म जमा कर रही है। टारगेट सिर्फ इतना है कि यूपी से 1 से 1.5 करोड़ वोट इनको काट के हटा देना है। और वो वोट किसका कटेगा ये हम आप जान रहे हैं। जो सक्षम व्यक्ति वो भर ले रहा है, जो ऑनलाइन सक्रिय भर ले रहा है, लेकिन वो जो गरीब तबके का व्यक्ति, अनुसूचित व्यक्ति है, पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, जो वाकई में किसी पर आश्रित है, वो इस काम को नहीं कर पा रहा और इसी का विरोध शायद यहाँ कांग्रेस करने के लिए उतरी। तो आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के लोग आज यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर पुलिस बल किस तरीके से तैनात है। और आपको बता दें कि ये सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस यानी नेताओं का ये होटल है और यहाँ पे नेता आते हैं, ठहरते हैं, अपनी बातें कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे देखिए बड़े तादाद पे पुलिस बल लगाई गई है, सिर्फ इसलिए कि विपक्ष की आवाज़ को रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बनारस का विपक्ष बहुत तगड़ा है, चाहे आप कुछ भी करिए, वो घर से ही अपने आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और बनारस के जो विपक्ष के लोग हैं वो देर रात से हाउस अरेस्ट हैं। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट लगातार हम सुबह से ही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज इस समय बनारस के सर्किट हाउस, कचहरी, जहां जहां इनका कार्यक्रम होना था, जहां इनकी काफिला जाना था, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और चप्पे चप्पे पर जैसे लग रहा है कि यहाँ पे नया माहौल बनाने का क्रिएट किया गया है और बनारस के हर तरफ एक नया वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई बोले नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आज यहाँ पर बड़े तादाद पर पुलिस बल, देखिए किस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हाउस अरेस्ट हैं। और कुछ लोग यहाँ पे भी यूँ पता चल रहा है सूत्रों से कि सर्किट हाउस में भी कुछ लोग अरेस्ट किया गया है। तो हम जैसे जैसे कुछ नया चीज़ खुलासा होगा लाइव आएंगे, आपको बताएंगे कि बनारस में हो क्या रहा है। हमारे साथ एक हाँ थोड़ा सा
हाँ, थोड़ा सा बताइए। आप तो भैया धमाकेदार। मैं लुटियंस मीडिया में 7 साल रहा और मेरा ये मानना है कि आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा होती है। हाँ। और आंदोलन का होना बहुत जरूरी है और ऐसे ऐसे आंदोलन होते रहने चाहिए, इससे लोकतंत्र जो है सुव्यवस्थित रहे। काम करना है, सबको बोलने का आज़ादी है, सबको बोलने का हक है। लेकिन मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंदोलन करने की आज़ादी ही नहीं है, अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कई आंदोलनों को मैंने ऐसे देखा डिटेन करते हुए, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो गवर्नमेंट सुनती थी। अखिलेश की सरकार थी, वो गवर्नमेंट सुनती थी। भाजपा को अगर तानाशाह कहा जाए तो ये बताइए कि ये गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, और इस नेहरू के देश में इस तरीके के हो रहा है तो ये कहाँ सही है? क्या मानते हैं फिर इसको? ये आप खुद देखिए ना। उनका ये कहना था कि हम शांतिपूर्वक जाकर के शास्त्री घाट पे आंदोलन करना चाहते हैं SIR के खिलाफ, गैंग्स ऑफ वोट चोरी। उनका ये मुद्दा था। इसमें ज्ञानेश कुमार की फोटो थी, हालांकि प्रधानमंत्री की भी फोटो थी। नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री की, लेकिन हम भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कानून क्या कहता है? कानून तो यही कहता है कि जो है कानूनन रूप से उन्होंने कोई कुछ गलत नहीं किया। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से पत्रकार जितेंद्र जी बहुत सारी बात बताए हैं। ये गांधी के देश में जो गांधी जो जिसके लिए जाने जाते थे वो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जो हाँ, थोड़ा सा बताइए भाई, जिस तरीके से विपक्ष का आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? विपक्ष का आवाज नहीं दबाया जा रहा है। विपक्ष अपने मूल मुद्दों से भटक चुका है। फला आरोप लगा करके भाग जाना और उसका कोई प्रूफ न देना, कभी चुनाव आयोग को, कभी ईडी को, कभी CBI को ब्लेम करना। उनकी सरकार थी 2003 की लिस्ट में नाम लोगों का नहीं है, कैसे हो पाएगा? किसका नाम नहीं है? यहाँ पे जिसका कुछ नहीं, किसका नाम नहीं है? मेरा नाम है, हमारे ही परिवार के नहीं है। अभी आपसे जब हमें आप इस तरीके की जब बातें करें तो मैं अपना ही बात बता दे रहा हूँ। वोट नहीं दिए थे उनका। 2024 में वोट दिए थे तो 2024 की लिस्ट से क्यों नहीं करा रहे हैं? ये 2003 नाम क्यों नहीं था उनका? 2024 के क्यों नहीं करा रहे? मेरा ये सवाल है। अगर सत्ता पा गए हैं 2024 के, तो 24 के वोट लिस्ट से अपना प्रूफ दे, उसका नाम चढ़ेगा। यहाँ तो कोई रोक। हर लोगों का अलग अलग मत है, हर लोगों का अलग अलग मत है, कहना है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बता नहीं पाते हैं। उनको हमें लगता है कि कुछ अभी बहुत सी चीज जानने की जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से यहाँ पर SIR को लेकर जो बातें हो रही थी, वो अब देखिए यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और जिस तरीके से ये सरगर्मी लगातार रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। और थोड़ा सा हम प्रयास भी कर रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। चलते हैं सर्किट हाउस में, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, तो भाई दोनों 21 के हैं, दोनों कैमरा लिया ना राजू के आएंगे। हाँ, कहाँ लाइव जा रहा है। कहाँ है आप लोग? ये बताइए कि यहाँ पे कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया क्या? नहीं, यहाँ नहीं हाउस अरेस्ट किया गया है। हाँ, यहाँ कोई नहीं। वहाँ पे किया गया, अजय राय को किया गया, राघवेंद्र द्विवेदी को किया गया, चौबे को किया गया। यहाँ पे किसी को नहीं किया सर्किट। तो अब हम सर्किट हाउस आ गए हैं। कुछ नया अपडेट होगा तो ज़रूर आपको हम बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।